पड़ोसी ही मान लेते हैं घर को कब्जा कर ले। देखें बहुत ऐसा विवाद है कि पड़ोसी जो है वो बगल वाला का थोड़ा मान लेते हैं, वो क्या करेगा, थोड़ा सा जमीन जो है वो दबा लेगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा जो है पड़ोसी का नियत होता है। बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़्यादातर जो विवाद होता है ज़मीन का वो आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो अगल बगल के जो लोग होंगे, आपकी ज़मीन अगर आप वहाँ पे नहीं है ना, आप अगर उस जगह पे आप अनुपस्थित हैं तो आपकी ज़मीन को वो दबा लेगा। तो अब आपकी ज़मीन जो है वो तो समझ सकते हैं कि फिर आप एक विवाद होता है, लोग जो है अमानत करवाते हैं, उसके बाद उसको मेजर करके अपनी प्रॉपर्टी को निकालते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो है उसमें एक तरह से झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, और इसी के लिए उत्पन्न होता है विवाद। तो क्या पड़ोसी अगर आपकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है तो क्या सब आपको प्रक्रिया करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीका है उसके लिए, कैसे आप जो है उस पर जल्द से जल्द जो है एक्शन ले सकते हैं, तो सारा प्रक्रिया हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक सवाल है और सवाल भी वैसा ही है। सवाल कह रहे हैं कि ये सर मैं घर ज़मीन का कागज़ बैंक में रखकर लोन लिया, मगर जो है घर का ये जो है ज़मीन है और हालत ख़राब होने की वजह से गांव से बाहर चले गए थे। अब 20 वर्ष के बाद आया हूँ तो बगल वाले पूरा कब्जा करके बैठे हैं। अब मैं क्या करूँ? और जो बगल वाले हैं जो है उसे मेरे पापा जी ने ही कुछ ज़मीन सेल किए थे। अभी तक ज़मीन का कागज़ जो है बैंक के ही पास है। देखिए, सबसे पहले वो तो ज़मीन का कागज़ तो आपको निकाल लेना चाहिए, ना तो कहीं से उसका आप नकल भी ज़रूर प्राप्त कर लें। और आपने जो बैंक में लोन लिया वो देखें, वो भी एक प्रक्रिया है कि लोन रिकवर करने के लिए जो है आपको संपत्ति, मतलब सीधी सी बात है कि बैंक के तरफ से भी कोई कार्रवाई किया जा सकता है, ऐसा भी नियम है। और हम आज उस नियम को डिटेल से नहीं बताने वाले, लेकिन आगे जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि उसका क्या प्रक्रिया है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अब अगर वो संपत्ति जो है वो 20 साल से कब्जा, फिलहाल अभी आपको जो है पहला स्टेप ये करना चाहिए, जो नज़दीकी थाना है ना वहाँ पे उसके खिलाफ FIR जरूर दर्ज कराना चाहिए। और जो है यानी SDO SDM का जो कार्यालय है उनके पास भी आपको आवेदन देना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको सही प्रक्रिया से स्पष्ट तरीके से नहीं लिख सकते हैं तो इसके लिए आप किसी वकील का मदद ले सकते हैं ताकि वो सारा प्रक्रिया जो है उस सकें। ठीक है, तो ये 2 प्रक्रिया आप पहले करें, जरूर करें, ताकि उस व्यक्ति को नोटिस मिले और उसको जवाब देना पड़े कि वो किस आधार पे उस संपत्ति को कब्जा किया हुआ। फिर तीसरा विकल्प होता है सिविल न्यायालय का। अगर मान लेते हैं वहां से आपका कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता है, या अगर निकलता भी है तो आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर दोबारा जो है आप सिविल यानी न्यायालय का सहारा लें, उसके ऊपर केस फाइल करें कि अभी मान लेते हैं कि अगर आपके पिता जो है वो संपत्ति उनको बेचे होंगे तो जितनी संपत्ति उनको जो है बिक्री किया गया होगा उतना पे ही रहने का अधिकार है। अगर वो अधिक संपत्ति पे हैं तो क्यों है, किस आधार पे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो सारे सवाल का तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये लास्ट, लेकिन इससे पहले आपको ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। सवाल है सर पैतृक संपत्ति में लिमिटेशन एक्ट जो है वो यहाँ पे सकता है क्या, और कब्जा किया हूँ जमीन और मकान वापस कैसे मिलेगी जबकि सारी कागजात हम लोग के नाम पे है, और कब्जा करने वाले जो है पड़ोसी या जो है हिस्सेदार हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कब्जा करने वाले जो हैं वो हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदार के लिए कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं, इसीलिए कि वो कब्जा करके दावा नहीं कर सकता है। अगर मान लेते हैं एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसमें 4 हिस्सेदार हैं, अब कोई आधा कब्जा ही कर ले उसका 50%, तो क्या वो 50 जो है एक तरह से एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो तो अपनी संपत्ति पे ही है, लेकिन अपना जितना उसका शेयर होना चाहिए उससे अधिक संपत्ति पे है।
तो आप अगर ऐसा किया है तो आप वहां पे जो है टाइटल सूट जो है दावा कर सकते हैं। या आपका सही से बंटवारा नहीं हुआ है, तो आपको लग रहा है कि आप सही से अपने पोजीशन पे नहीं है, तो आप जो है पार्टीशन सूट भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो है जो भी हिस्सा है जहां पे हो, जिस पोजीशन पे हो, आपको सही तरीके से मिले। सवाल है सर, 2012 में हमारे पिताजी के द्वारा 3/4 जो है डेसिमल जमीन एक पड़ोसी को बेची गई, उसके रास्ते के लिए जिसकी रजिस्ट्री भी हुई थी, लेकिन 2019-20 में उसने 3.4 डेसिमल का मोटेशन करा लिया और रसीद भी कटवा रहा है और हमें पता भी नहीं चला। और हमें कुछ दिन पहले पता चला कि जब हमने अपना जमाबंदी ऑनलाइन देखा तब हमने पहले रजिस्ट्री की नकल निकाल ली जिसमें 3/4 यानी जो मिल है। तो बताइए सर हम क्या करें। सबसे पहले मोटेशन अपील केस फाइल कीजिए, और वो केस फाइल जो है आप यानी अंचल स्तर पे या अनुमंडल स्तर पे भी जो है कर सकते हैं, और उसमें आप दावा कर सकते हैं कि जो मोटेशन किया गया है, ठीक है, वो गलत है, और यानी उसको जो है यानी 3/4 ही होना था और वो गलती से 3.4 हो गया है। उसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसका माल नोटिस किया जाएगा किसको, जिसका कि 3.4 का मोटेशन हुआ है, और उसको इसका फिर से दोबारा प्रूफ पूछा जाएगा कि आपका ये जो मोटेशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। तो अगर देखा जाएगा कि यहाँ पे सही में गलत तरीके से मिस्टेक हो गया तो उसका सुधार यहाँ से संभव है। मतलब ये सारा शॉर्ट टर्म में आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पहले यही करें, आगे प्रक्रिया की कमी ही नहीं है, ठीक है। आगे तो न्यायालय है ही, लेकिन यहाँ से जब मामला का हल निकलता है तो फिर हम न्यायालय क्यों जाएं। सवाल है सर, हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, पिताजी नौकरी में थे, मेरे पिताजी के देहांत के बाद पिता की नौकरी मेरी माँ छोटे भाई को दे रही है और सारा पैसा भी, मैं बेरोजगार हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कृपया उचित सलाह दें। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर पिता की नौकरी है तो या तो बड़े बेटे को, है ना, या छोटे बेटे को, किसी एक को तो मिलना ही है। अगर माँ बड़े को देती है तो हो सकता है कि छोटे के द्वारा छोटे उस बात के लिए नाराज हो जाते हैं। तो अब ये सवाल होता है कि ये तो एक तरह से अगर देखा जाए इसमें, अब माँ के द्वारा जो है माँ को देखना चाहिए कि कम से कम अगर एक को नौकरी दिया जा रहा है तो एक को पैसा देना यहाँ जो है वो चाहिए। तो प्रयास करें कि आपका एक जो परिवार का मैटर और अन्य फैमिली में या अन्य लोग जो आपके परिवार के हों, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हो, वो और आपके माँ भी उनकी बात को मानते हो, फॉलो करते हो, तो उनके द्वारा इसका सॉर्ट आउट हो जाए कि आपकी भी समस्या है। या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ग्राम पंचायत भी इसके लिए बुला सकते हैं, ताकि ग्राम पंचायत का भी एक फैसला हो कि आखिर इस पे क्या किया जाए। लेकिन जो है एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों को इस तरीके से दिया जाए ताकि दोनों का जो एक तरह से दोनों का मदद हो सके। सवाल है सर, हमारे 10-15 बीघे जमीन है और वो 5 भाई जिसमें जो है बड़े भाई के नाम पर बोल रहा है, पर वो अब बोल रहे हैं कि जमीन सरकारी हो गया है। तो प्लीज बताइए कि वो कैसे सरकारी हो गया, और जमीन जो है एक छोटी सी नदी के किनारे पे है। देखिए, अगर मान लेते हैं वो सरकार के नाम से जमीन हो गया ना, तो आपका अगर वो एक तरह से पैतृक संपत्ति है तो पुराना कागजात जो है, दस्तावेज जो है, उसको निकालें, है ना, और उसके आधार पे सिविल न्यायालय में सरकार के ऊपर टाइटल सूट का दावा करेंगे। अब अगर मान लेते हैं सरकारी जमीन है, सरकार के जो भी अधिकारी होंगे, जो देखते होंगे, जिनका वो एक तरह से वर्क होगा, काम होगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि किस आधार पे ये सरकार के नाम से दर्ज हो गया है। अगर लगेगा कि गलत तरीके से हुआ है या गलती से हुआ है तो उसका सुधार हो जाएगा आपका। सवाल है कि मेरे मम्मी के नाम है, हम 3 बहनें और छोटे भाई का शादी को 3 मंथ हो गए हैं। भाभी की जो है भाई की वाइफ यानी भाई बहुत लड़ाई झगड़ा करता है मम्मी से, भाई अपना हिस्सा मांग रहा है, तो मेरी मम्मी क्या करे।
देखिए सीधी सी बात है कि अब अगर अर्जित संपत्ति है ना, तो भाई का किसी प्रकार का हिस्सा नहीं होगा, है ना, वो डायरेक्ट वो बता सकते हैं उनको। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो इसमें भाई का भी हिस्सा होगा, बहन का भी हिस्सा होगा, है ना, माँ और पिता जो भी हैं उनका भी हिस्सा बनेगा यहाँ पे। तो पैतृक संपत्ति है तब तो हिस्सा देना ही पड़ेगा, मतलब पूर्वज बाप दादा की संपत्ति है तब तो हिस्सा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अर्जित संपत्ति है तो आप हिस्से के लिए मना कर सकते हैं। बेटे अगर लड़ाई झगड़े करते हैं, अगर वो संपत्ति लेने का दावा करते हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि अर्जित संपत्ति है, मेरे खुद की कमाई यानी मेरे पति के कमाई से, या उनका मान लेते हैं मायके से मिला हुआ संपत्ति है, तो भी वो संपत्ति किसी को नहीं दे सकते हैं। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे वो संपत्ति के हकदार होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।